जय हिंद दोस्तों। आदित्य L1 मिशन जैसा हम चांद पर चंद्रयान 3 लैंड किए वैसे ही हम सूरज पर लैंड नहीं कर सकते हैं। तो यह मिशन काम कैसे करेगा? चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस को अभी 2 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इसरो ने फिर से इतिहास रच दिया है। अब इसरो की नज़र सूरज पर भी है। 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन सूरज का अध्ययन करेगा, लेकिन यह चंद्रयान 3 की तरह लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और इस आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लैग्रेंज पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। आदित्य L1 जो वहां रह के सूर्य का अध्ययन करेगा। इस पॉइंट पर आदित्य 1 को पहुंचने में लॉन्च से करीब 4 महीने का समय लगेगा और एक बार वहां पहुंच गया तो 5 सालों तक वहीं रह के सूर्य का अध्ययन करेगा। यह लैग्रेंज पॉइंट 1 सूर्य से काफी दूर है और पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। लैग्रेंज पॉइंट 1 को शॉर्ट में L1 पॉइंट कहा जाता है। इसलिए यह केवल स्पेस क्राफ्ट ही नहीं बल्कि स्पेस ऑर्बिटरी भी है। तो आइए जानते हैं आखिर L1 पॉइंट क्या होता है। तो आपने न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े ही होंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह स्पेस में भी रूल फॉलो होता है। तो आसान भाषा में समझे तो जो सूरज की ग्रेविटेशन फोर्स है वो पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स को इफेक्ट करती है, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स सूरज को इफेक्ट करती है। तो जिस जगह पर पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशन फोर्स कैंसल आउट हो जाते हैं उसे हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ऐसे टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट मौजूद हैं, जिसे हम L1, L2, L3, L4 और L5 का नाम दिए हैं। L1-2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप मौजूद है, जो हमें हमारी यूनिवर्स की ऐसी खूबसूरत तस्वीर कैप्चर करके हमारे पास भेजता है। ये L1 पॉइंट हमारे लिए स्पेशल होते हैं। इस पॉइंट पर किसी भी अंतरिक्ष यान को काम करने के लिए कम फ्यूल लगता है और हमारा आदित्य L1 पॉइंट पर भेजा गया है, जो वहां से सूर्य का अध्ययन करेगा। इस पॉइंट से 24/7 पृथ्वी और सूर्य का व्यू मिलता रहेगा। आदित्य L1 में 7 उपकरण यानी 7 पेलोड लगे हुए हैं, जिसमें से 4 सूरज को अध्ययन करेंगे और 3 पेलोड L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, जो कि इनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले जिस एजेंसी ने जो सोलर ऑर्बिटरी भेजी है उसे L1 पॉइंट पर ही प्लेस किया गया है, जैसा कि सोहो मिशन। ये एक ज्वाइंट मिशन था जो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया था। L1 और L2 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट लैग्रेंज पॉइंट है, इसलिए है कि क्योंकि अर्थ से सबसे नज़दीक ये 2 पॉइंट हैं और हमारे सोलर सिस्टम में सन का डायमीटर 109 गुना ज़्यादा है हमारे पृथ्वी के डायमीटर से, और वजन में पृथ्वी के कंपैरिजन में 3,33,000 गुना ज़्यादा है। और जैसे पृथ्वी के अंदर अलग अलग लेयर मौजूद है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट, वैसे ही सूर्य के अंदर अलग अलग लेयर होते हैं। सूर्य के सबसे अंदर कोर मौजूद है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। इसमें हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होता रहता है। इसी कन्वर्जन के कारण हीट जनरेट होती है और इसी हीट से सनलाइट पैदा होता है। और इस कोर का टेम्परेचर लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका सेकेंड लेयर होता है रेडिएटिव जोन और थर्ड लेयर होता है कन्वेक्टिव जोन, और इसके बाद में होता है सन का सरफेस, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। और फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसके बाद में होती है क्रोमोस्फीयर की लेयर, जिसका टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बाद होता है ट्रांजिशन रीजन, और अगला होता है सूरज की सबसे आउटर लेयर, जिसे कोरोना कहा जाता है। इस कोरोना और उस कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। इस कोरोना के लेयर में बहुत ही गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है। इसका टेम्परेचर लगभग
लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस से 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। आखिर क्या वजह है सन की कोर में इतना हीट है, फिर सन की सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है और फिर कोरोना वाली लेयर में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है। यह सवाल अभी तक मिस्ट्री है साइंटिस्टों के लिए। इस आदित्य L1 मिशन से कुछ राज खुल सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टॉपिक पर वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।